ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं। लोगों को भरोसा बैलेट से ही आएगा, तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। दोस्तों नमस्कार। आखिर चुनाव तो नजदीक आ चुके हैं, लेकिन चुनाव किस प्रक्रिया से होने वाला है, इसको लेकर वाद विवाद काफी बढ़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम पर उठाए सवालों की याचिकाओं पर सुनवाई होना शुरू हो चुकी है। ईवीएम में सुधार की दलील पेश करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझाने की जोरदार कोशिश की कि यह बहुत जरूरी है कि मतदाता का विश्वास मतदान की प्रक्रिया में बना रहे। मौजूदा वक्त में ईवीएम की वजह से मतदाता का भरोसा मतदान की प्रक्रिया से उठ रहा है। ईवीएम के पूरे सिस्टम से यह भरोसा नहीं जगता कि जिसे मतदाता ने वोट डाला है वो वोट उसी को मिला है, उसी वोट की गिनती हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच इस मसले की सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई में क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। और ये जानने से पहले ईवीएम पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसको थोड़ा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह की प्रोग्राम्ड मशीन है। क्योंकि ये प्रोग्राम्ड मशीन है, उसे मशीन की प्रोग्रामिंग भी की जा सकती है। इसलिए पूरी संभावना है कि इसकी प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ की जा सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने 3 कंपोनेंट में इसको विभाजित किया है। पहला होता है वैलिड यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी मतदाता सत्यापित मत पर्ची, और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनती है। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब वैलिड यूनिट पर वोट डाला जाता है तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिटर पद की मशीन पर स्क्रीन पर 7 सेकंड तक पर्ची दिखाती है कि किसको वोट डाला गया है, गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। अब उसके बाद वो पर्ची सीधा नीचे रखे हुए बॉक्स में गिर जाती है। अमूमन जब आपने वोट डाला होगा तो आपने भी देखा होगा। मगर जो मतदाता है उस पर्ची को हाथ में नहीं ले सकता है। हाथ में लेकर ये भी नहीं समझ सकता कि जिसे वोट डाला गया है उसे वोट पड़ा है या नहीं। जिसे वॉलेट यूनिट पर वोट डाला जाता है उस वह कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड हो जाता है। यानी चुनावी नतीजे की गिनती के समय कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड की हुई गिनती होती है, ना कि वीवीपैट में दर्ज जो मत पर्ची नीचे गिरती है उसकी गिनती। तो इस पूरे सिस्टम पर यह सवाल उठ रहा है क्योंकि मशीन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और साथ में वोट डालने के दिन से पहले यूनिट पर लिखे उम्मीदवार और उनके चुनाव चिन्ह की एक लिस्ट को एक एक्सटर्नल डिवाइस यानी लैपटॉप के जरिए वीवीपैट में अपलोड किया जाता है। तो इसका मतलब है छेड़छाड़ के साथ पूरे ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की जा सकती है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है। मतदान की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। तो ईवीएम में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर मांग की गई कि वीवीपैट की पर्ची को ना कि कंट्रोल यूनिट में दर्ज रिकॉर्ड को कानूनी प्रामाणिकता और अभिव्यक्ति माना जाए। यानी कि जो बैलेट पेपर से वीवीपैट की पर्ची निकल रही है उसकी गिनती को मान्यता दी जाए। प्रमुखता मांग ये है जितने भी वीवीपैट की पर्ची में दर्ज हैं उनकी गिनती कंट्रोल यूनिट में दर्ज इलेक्ट्रॉनिक गणना से मिलान की जाए। यानी वैलिड यूनिट के जरिए जितने वोट डाले गए वे कंट्रोल यूनिट पर रजिस्टर्ड होते हैं, उनका मिलान वीवीपैट की 100% पर्चियों से किया जाए। और यही प्रक्रिया हर विधानसभा और लोकसभा सीट की गणना इसी तरह की जाए। अगर ये गिनती बेमेल हो तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 56D(4)D के मुताबिक वीवीपैट में दर्ज गणना को महत्व दिया जाए। इससे वोटों की गिनती में कुछ घंटों की देरी बेशक होगी, लेकिन इससे किसी भी तरह की संभावित गड़बड़ी की आशंका बहुत कम हो जाएगी। ईवीएम में पड़े वोटों की वीवीपैट से 100% मिलान की याचिका की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम में प्रोग्रामेबल चिप होते हैं, इन्हें आप गलत इरादों के साथ भी प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे यूरोपीय देश पेपर स्लिप की तरफ वापस लौट चुके हैं, लेकिन भारत में अभी विवाद जारी है। यह तथ्य है कि जर्मन कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम पर भरोसा
नहीं किया जा सकता। यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि केवल ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका पेपर ट्रायल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वीवीपैट लाया गया। इससे पहले वीवीपैट नहीं हो सकता था, आप सब लोगों ने भी देखा था जिन्होंने पहले भी मतदान किए होंगे। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप किस तरह की राहत चाहते हैं। इस पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वह सब कुछ जिससे सिस्टम को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के पूरे सिस्टम को सिक्योर किया जा सके। वीवीपैट की स्लिप वोटर के हाथों में जाए, वोटर देख के जिसे उसने वोट डाला है उसे गया भी है या नहीं, उसके बाद वो स्लिप वोट भले ही मतदान पेटी में डाल दे। आपको बता दें ये प्रक्रिया करने में वोटों की गिनती में महज 12 दिन अतिरिक्त लगेंगे और ये चुनाव वेबसाइट पर डला, यानी कि चुनाव आयोग ने ही हमें बताया है। लेकिन ये पारदर्शी प्रक्रिया होगी। तो क्या इस पारदर्शिता के लिए 5 साल तक देश की कमान देने वाली सरकार बनने से पहले 12 दिन की निष्पक्ष व्यवस्था का इंतजार नहीं किया जा सकता? बाकी आप जनता जनार्दन इस पूरे वाद विवाद में क्या समझे, हमें जरूर बताएं। और सबसे जरूरी बात कि आप मतदान करने जरूर जाएं, एक ऐसी सरकार जरूर चुनें जिसको लेकर आप वाद विवाद और ट्विटर और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटीज में जो घूम रहे हैं ना, अपने वाद विवाद को अपने वीवीपैट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान के माध्यम से जरूर दें।